हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हाल ही में एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया है, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। ये तीनों फोन लॉन्च किए हैं जो 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक के फोन हैं। अब एप्पल कंपनी इतने महंगे फोन बनाने के बावजूद इनके जो कस्टमर्स हैं उनकी एप्पल कंपनी की तरफ लॉयल्टी अभी तक वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स में सबसे हाईएस्ट है। ऐसा कैसे? इतने कॉस्टली फोन्स होने के बावजूद इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ इतना अच्छा कस्टमर बेस कैसे मैनेज किया? तो आइए दोस्तों, हम एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे, जो स्टीव जॉब्स का विजन है, उसको डिस्कस करते हुए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी जानेंगे जो आपको शायद नहीं पता होगा। और उसी के साथ साथ हम एज अ स्टूडेंट लाइफ, हमारे विद्यार्थी जीवन में, हम अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस जीवन में हम एप्पल कंपनी से क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एप्पल कंपनी का जो कैश रिजर्व है, जो नगद उसके पास पैसा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट से भी ज्यादा है। जी हां दोस्तों, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक रियलिटी है कि एप्पल कंपनी का जो टोटल कैश रिजर्व एक यूएस गवर्नमेंट से भी ज्यादा है। और उतना ही नहीं, एप्पल कंपनी पूरी दुनिया भर में केवल 4 कंट्री के पीछे है, उसके बाद की सारी कंट्रीज एप्पल से कम है। मेरा कहने का मतलब, अगर हम माने कि एप्पल अगर अपने आप में एक कंट्री होती तो वो दुनिया की 5वीं सबसे अमीर कंपनी होती। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जापान, चाइना, यूएस और जर्मनी, ये 4 कंट्री ही ऐसी है जो एप्पल कंपनी से ज्यादा अमीर है। बाकी की सारी कंट्रीज एप्पल से भी कमजोर है, एप्पल से भी गरीब है। इससे हमको यह समझ में आ रहा है कि एप्पल कंपनी कितनी पावरफुल और कितनी रिच है। उसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एप्पल कंपनी का आपने लोगो तो देखा ही होगा। ये जो आधा कटा हुआ एप्पल है, ये हमें ये शो करता है कि जो न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करी थी, उसका रिप्रेजेंटेशन इस एप्पल से हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन एप्पल का लोगो हमेशा से ये नहीं था। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एप्पल का लोगो पहले ये लोगो हुआ करता था, जहां पे न्यूटन खुद बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे और उस पेड़ से एप्पल गिरते हुए आ रहा है। लेकिन इस लोगो को जब हम छोटा करके कहीं पे लगाना चाहेंगे तो ये उतना क्लियर चीजें नहीं दिख पाएगा। इसी वजह से ये डिसाइड किया गया कि इस कॉम्प्लिकेटेड लोगो की बजाय एक सिंपल एप्पल का लोगो लगाना ज्यादा बेटर है। एक और फैक्ट मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, चाहे न्यूज़पेपर में आ रहे हो या इंटरनेट पे, जितने भी एप्पल के आईफोन्स लॉन्च होते हैं, आईपैड या और कोई भी प्रोडक्ट्स, तो उन सभी में हमेशा टाइमिंग 9:41 आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये वही टाइम है जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन पहला लॉन्च किया था। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स में मैकबुक प्रो मॉडल है, तो उस मैकबुक में, एप्पल के लैपटॉप को मैकबुक कहते हैं, और उनमें जो प्रो मॉडल है मैकबुक प्रो, वो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि इवन वो एक बुलेट को भी रोक सकता है। और इस चीज के फैक्ट, इस चीज के न्यूमरस अलग अलग एग्जांपल्स आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, जहां पे मैकबुक प्रो लगा के बुलेट फायर की गई और वो मैकबुक प्रो के आर पार नहीं जा सकी। तो दोस्तों, समझ में आया कि एप्पल कंपनी की कितनी सारी चीजें हैं जो बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स हैं। अब हम ये जानते हैं कि एप्पल कंपनी से हम एज अ स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी और फोकस। एप्पल ने केवल 4 ही प्रोडक्ट्स बनाए हैं, 4 ही कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक आईट्यून्स, दूसरा आईपैड, तीसरा आईफोन और चौथा आईपॉड। ये 4 ही प्रोडक्ट्स में अभी तक पूरे एप्पल की सारा का सारा रेवेन्यू आया हुआ है। मतलब एप्पल ने ये 4 मेजर प्रोडक्ट्स बनाए और इन्हीं पे इतना फोकस किया, इतना डीप फोकस करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करी कि हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को और बेटर बनाएंगे, ना कि 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के। अब हम ये जानते हैं कि एप्पल से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। एप्पल कंपनी, उसके विजन, उसके काम करने के तरीके से एज अ स्टूडेंट लाइफ, हमारे लाइफ में हम क्या क्या चीजें उनसे सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी और फोकस। इस चीज के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एप्पल के प्रोडक्ट्स देखिए, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, हार्डली 4 या 5। आईट्यून्स बनाया, आईपॉड बनाया, आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, बस। अब इसी के साथ लैपटॉप और एप्पल वॉच भी हैं, लेकिन बस यही प्रोडक्ट्स हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट्स में अलग अलग क्वालिटी और बेटर क्वालिटी, हर 1-2 साल में अगला बेटर क्वालिटी, अगला बेटर वर्जन दिया गया है। तो इनका पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी बनी रही इन एप्पल के इन्हीं प्रोडक्ट्स में, और ये पूरे सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स पे फोकस होके अपना काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो हम इनसे सीख सकते हैं वो है बाकी लोगों से डिफरेंट रह के काम करना।
आपने देखा होगा कि एप्पल के आईफोन्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स होते हैं इनबिल्ट, लेकिन एप्पल का आईफोन बहुत ही सिंपल और एक एलिगेंट दिखता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एप्पल का आईफोन हो या एप्पल के लैपटॉप हो या इवन एप्पल का आईपैड हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिखने में बहुत ही सिंपल, लेकिन जितने भी फीचर है वो उसके अंदर है। मतलब हम बहुत ज्यादा क्वालिटी हमें सीखते जानी है, लेकिन हमें अपने आप को प्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट एकदम सिंपलिसिटी में भी बिलीव करते हुए रखना चाहिए। अगली बेटर क्वालिटी है कि हमेशा अपनी लाइफ को सिंक में रखें। सिंक में मतलब सिंक्रोनाइज्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स, आईपैड, आईफोन या एप्पल के लैपटॉप, ये सारे चीजें आपस में सिंक हो जाती हैं। जैसे कि iTunes है, वो एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स में सिंक होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अपने क्लोज्ड सर्कल, अपना एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स का सर्कल बनाएं और उनमें प्रॉपरली सिंक होके हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि करियर के साथ साथ फैमिली एंड फ्रेंड्स भी उतने ही जरूरी है जितने आपके लाइफ में करियर बनाना और पैसे कमाना। तो इनसे एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज, एक पर्टिकुलर ग्रुप, कम लोग हो लेकिन परफेक्ट ग्रुप हो, कम लोग लेकिन क्वालिटी लोग, और ऐसे ही लोगों में हमेशा हमारा सिंक्रोनाइज लाइफस्टाइल बीते, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, और एक बहुत ही एक एग्जांपल के तौर पे एक फीचर मैं बताना चाहूंगा। एप्पल की कंपनी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा एक परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, एक परफेक्ट मौके का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपको पता होगा कि 2012 में गूगल का एक Nexus 4 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। अब उसमें इतने एडवांस फीचर्स थे और वही सारे एडवांस फीचर वाला आईफोन 6 2014 में लॉन्च हुआ। अब आप कहेंगे कि सर 2012 में जब Nexus लॉन्च हो ही गया था, तब आईफोन 6 लॉन्च करके सेम क्वालिटीज वाला फोन लॉन्च करके ये प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सरवाइव किया? बिकॉज जो फीचर्स हमारे Nexus में गिवन थे 2012 में, वो 2012 के हिसाब से काफी एडवांस फीचर थे और उसके कंपैरिजन में जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग पब्लिक में चाहिए थी, वो एप्पल को पता था अभी नहीं है। तो एप्पल ने 2 साल वेट किया और 2014 में आईफोन 6 लॉन्च किया वही सेम फीचर्स के साथ, और आईफोन 6 Nexus 4 से ज्यादा बेटर सक्सेसफुल रहा और ज्यादा बेटर मार्केट में परफॉर्म किया। इसका मतलब एक सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइमिंग की वेट कीजिए और उस टाइमिंग में अपना पूरा 100% दे दीजिए। आप लोगों के लिए वो सही टाइमिंग क्या होती है? आपके एग्जाम के दिन, वो एग्जाम का वो क्षण, वो एग्जाम के वो 2 घंटे, वो 3 घंटे का टाइम जब आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और उसके लिए आप पहले से पूरी प्रिपरेशन करते आए। अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जो टॉपिक वीक है उनको और इंप्रूव कीजिए, ताकि वो जो परफेक्ट टाइम होगा आपका एग्जाम का, उस टाइम स्लॉट में आप अपनी सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। और इसके साथ एक और एंडिंग नोट पे मैं आपको क्वालिटी बताना चाहूंगा कि एप्पल भी जानता है कि हर जगह कोई ना कोई कमी तो रह जाती है, हर जगह कोई ना कोई नेगेटिव पीपल मिल जाते हैं, लेकिन उस चीज से हमारा लॉन्ग टर्म गोल कभी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि एप्पल में जब आईफोन 6, आईफोन 7 इस तरीके से एक एक करके मॉडल आ रहे थे, एक बीच में मॉडल आया था, उसमें ये मॉडल आपका थोड़ा सा बेंड हो जाता था। आपने जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से बेंड होने के लिए काफी ट्रोल भी किया गया था इन आईफोन्स को, लेकिन स्टिल एप्पल रुका नहीं, झुका नहीं और बिल्कुल भी उसके सेल्स और बाकी चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर हम 10 तरीके के फोन्स निकाल रहे हैं, 10 अलग अलग मॉडल्स अलग अलग टाइम पे निकाल रहे हैं, तो किसी एक में अगर कोई खामी रह गई तो देयर विल बी ऑलवेज सर्टेन पीपल जो हमेशा उस एक कमी की ही बाल की खाल निकालना चाहेंगे, लेकिन स्टिल अपने गोल, अपने विजन से हमें डाइवर्ट नहीं होना है। यही चीज आप अपने स्टूडेंट लाइफ में भी देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान आपके भी लाइफ में भी कुछ लोग होंगे कि अरे यार छोड़ना यार, सिलेक्शन हो रहा ही नहीं, वैकेंसी कम है, या इस तरीके के 10 बहाने। लेकिन अगर आपका गोल सेट है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, इस सिलेबस को कवर करना है, इस बुक को खत्म करना है, ये क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए, चाहे आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव पीपल है वो कितना ही कुछ कहते रहें। कहने वाले हमेशा कहेंगे, हमारा गोल हमेशा सेट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके की कुछ और अपडेट्स हम लाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कैसे उन चीजों से हम स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो और इस तरीके के अपडेट्स के लिए निंबस लर्निंग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।